हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पे हम लोग चैप्टर 1 दैट इज सेट्स कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.5 में यूज होने वाले कंसेप्ट किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे उसी कंसेप्ट की बेसिस पे। आपको पहले कंसेप्ट एक बार क्विकली से रिवाइज करवाऊंगा और फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज आपके सामने खुल चुकी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कल वाला पहले कंसेप्ट थोड़ा सा आपको मैं रिवीजन करवा दूं ताकि आपको समझने में क्वेश्चंस आसान रहेंगे। इस सेट में सॉरी इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ते हैं एक नई प्रॉपर्टी सेट्स की, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सीधा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यानी कि सबसे बड़ा सेट है। सपोज कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। मैंने एक सबसेट बना दिया ए, जिसमें मैंने लिख दिया 1 4। अब अगर मैं ए के ऊपर एक डैश लगा देता हूँ, ए डैश, इसे आप कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे ए सेट का। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, और इसमें वो वाले एलिमेंट लिख देंगे जो ए में नहीं है। यानी कि जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है उनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच गए वो ए डैश का पार्ट होंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का पार्ट होंगे। तो 1 और 4 को छोड़ दें तो क्या बच गया मेरे पास, 2 3 बच गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मैंने लिख दिया। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसा सेट लिखोगे जिसमें उसके ओरिजिनल सेट के एलिमेंट नहीं होंगे। तो अगर ए में सपोज कर लो, मैं एक सेट और बी बना लेता हूँ यू से ही। सपोज करो उसमें 2 1 है, या 1 2 कह दो। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी डैश 1 और 2 को छोड़कर, यानी 3 4 लिख देंगे। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और इसी के बेसिस पे चलिए अब अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है 1 से 9 तक। सबसेट ए, बी और सी भी आपको गिवन है। सबसेट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी एलिमेंट ए में है या बी में है या फिर सी में है, वो सारे यू का पार्ट है। तो मुझे सबसे पहले तो ए डैश फाइंड करना है। ए डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि ए वाले एलिमेंट मुझे छोड़ देने हैं और बाकी सारे एलिमेंट लिख देने हैं। तो 1 2 3 4 को भूल जाइए और बाकी एलिमेंट लिख दो, 5 6 7 8 एंड 9। ये ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद अगला पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी वाले एलिमेंट 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख दें। तो 1 3 5 7 एंड 9, ये लीजिए। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बी डैश भी लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले हम लोग ए यूनियन सी पता करेंगे। तो ए यूनियन सी का मतलब है कि ए और सी वाले एलिमेंट लिख दो। 1 2 3 4, ये ए वाले एलिमेंट हो गए। सी वाले एलिमेंट है 3 4 5 6। क्योंकि 3 और 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, रिपीट नहीं करना होता। तो ये हमने ए यूनियन सी फाइंड कर लिया। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट पता करना है मुझे। तो 1 से लेकर 6 तक मेरे पास एलिमेंट है। तो 7 8 9 बच गया है यूनिवर्सल सेट में, तो वही ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और इस तरीके से ये मेरा थर्ड पार्ट डन हो गया। फोर्थ पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले वही करेंगे हम लोग, ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी वाले सारे एलिमेंट लिख दो। तो पहले तो ए की बात करेंगे जिसमें 1 2 3 एंड 4 आ रहा है। बी में 2 4 6 8 है। 2 और 4 आप लिख चुके हो तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 8 हम लोग लिख देंगे। अगर मुझे इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट खत्म कर दो। तो बाकी जो बच गया, यानी 5 7 एंड 9,
ये 3 एलिमेंट बच गए, तो ये 3 एलिमेंट हम लोग लिख देंगे 5 7 9। उसके बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी, सॉरी फिफ्थ पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको कल प्रॉपर्टी याद हो, हमने यहाँ पे भी आप देख सकते हो लिखी हुई है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अगर आप किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो ओरिजिनल सेट ए के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4। तो सेट ए आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, ए का ए डैश बनाओगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली है ए वाले एलिमेंट ही वापस आ जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो मुझे बी माइनस सी फाइंड आउट करना है। बी माइनस सी का मतलब क्या है, पहले हम लोग बी के एलिमेंट लिख लेते हैं। ये प्रीवियस एक्सरसाइज में आया था, डिफरेंसेस ऑफ सेट में कंसेप्ट, और फिर सी वाले एलिमेंट लिख लो, 3 4 5 एंड 6। तो जब आप b माइनस सी करोगे तो b वाले एलिमेंट लिख दोगे, लेकिन उसमें से वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो c में आ रहे हैं। मतलब b में से c खत्म कर दो, तो 2 लिखा जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 4 सी में आ रहा है, 6 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो भी सी में आ रहा है, तो 8 लिख देंगे। तो 2 8, और इस तरीके से b माइनस सी हमारा फाइंड हो गया। लेकिन मुझे तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका मतलब है मुझे 2 और 8 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख देने हैं। 1 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी है तो 9 लिख देंगे। लो जी, ये हमारा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हुआ। आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट की कहानी क्लियर हो गई होगी। साथ में यूनियन का कंसेप्ट भी आ गया एक पार्ट में, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का भी आ गया, और डिफरेंसेस ऑफ सेट का कंसेप्ट भी आ गया। तो इस तरीके से काफी सारे पुराने कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो मेरे पास पहला सेट है ए, जिसमें ए बी सी एलिमेंट है। तो उन्होंने कहा है कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए डैश पता करें। तो ए बी सी को छोड़ के, यानी कि डी ई एफ जी एंड एच, तो ये मेरे पास एलिमेंट बच गए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश हो गया। फिर बी में डी ई एफ जी है, तो मुझे जब इसका कॉम्प्लीमेंट पता करना है तो आई विल राइट ए बी सी एच, डी ई एफ जी, ये 4 एलिमेंट तो खत्म हो जाएंगे, इस तरीके से लिख देंगे। फिर आ गया आपके पास सी, सी का कॉम्प्लीमेंट ए सी ई एंड जी, तो ये एलिमेंट्स कट कर दिए। अब क्या बच गया मेरे पास, बी डी एफ एंड एच, ये लो जी, ये हमारा सी डैश हो गया। और फाइनली सॉरी एफ एच। और अब करेंगे डी के कॉम्प्लीमेंट की बात। तो डी में एफ जी एच और ए आ रहा है, तो बी लिखा जाएगा, सी भी लिखा जाएगा, डी भी लिखेंगे, ई भी लिखेंगे, एफ जी एच और ए नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि वो डी का पार्ट है। तो इस तरीके से ए का भी, बी सी और डी का भी कॉम्प्लीमेंट हमने लिख दिया, और यही हमसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का क्लियर हुआ। इसको अपन खत्म करते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट है जिसे आपने यूनिवर्सल सेट लगाना है। तो यानी कि यू क्या है मेरे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मतलब जितने भी आगे पार्ट्स हैं उसमें जो आंसर आएगा वो मेरा इसी को देखते हुए लेके आना है मुझे। नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 5 सो ऑन, 3 बिंदु लगा देंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट बनेगा। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट पता करने हैं, और चलिए पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं।
पहला पार्ट है एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो क्लियर है, इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? ऑड नंबर। तो क्या लिख देंगे? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल लिखना जरूरी है क्योंकि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है जो वन से स्टार्ट होता है। अगर आप नेचुरल नहीं लिखोगे तो फिर अकेला ऑड नंबर आ जाएगा, और ऑड नंबर में नेगेटिव वाले नंबर भी शामिल हो जाएंगे, पॉइंट्स वाले नंबर भी शामिल हो जाएंगे, जो कि गलत है। ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर ही है। अगर अब x और नेचुरल नंबर है तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ऑड का कॉम्प्लीमेंट इवन हो गया, इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड हो गया। ये लो जी, ये हो गया। आप ये भी कह सकते हो वन का कॉम्प्लीमेंट टू है, टू का कॉम्प्लीमेंट वन है। ओके, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें x जो नंबर है वो थ्री का पॉजिटिव मल्टीपल है। पॉजिटिव मतलब 3, 6, 9, 12 सो ऑन। तो मुझे जो इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है वो बनाना है कि उसमें ये वाले नंबर ना आए। तो बड़ा इजी है, क्या लिखेंगे? x, x इज अ नेचुरल नंबर। ये लिखना जरूरी है क्योंकि नेचुरल नंबर्स का मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। एंड इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री। तो ये थ्री का मल्टीपल नहीं है। क्लियर है? अगर मैं ये लिख दूंगा x इज अ नेचुरल नंबर, तो मतलब इसमें वन से लेकर सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। एंड की कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ये सेटिस्फाई क्या चीज है कि ये थ्री का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो थ्री का मल्टीपल यानी 3, 6, 9, 12 एलिमिनेट हो गए, तो ऑटोमेटिकली है ये कॉम्प्लीमेंट आपका बन गया। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी डन हो गई। अब आप कहोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा अपन ने? क्योंकि अपन ने ऊपर मेंशन कर दिया है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, और जब मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूंगा तो ऑटोमेटिकली है कि नेगेटिव नंबर्स खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हमें पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब मुझे एक्स एक प्राइम नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ओके, तो सबसे पहले तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए, एक्स एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर, सॉरी, एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एक खुद का टेबल और एक वन का टेबल। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन। तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऐसे नंबर्स होंगे जिनका जो मतलब कि प्राइम नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। या थोड़ा बेटर, जैसे हमारी बुक में आंसर दिया हुआ है, हम लोग उस तरीके से भी लिख देंगे, एक्स इज अ कंपोजिट नेचुरल नंबर। एक्स एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक कमी है कि नेचुरल नंबर में वन भी काउंट होता है। तो अगर हमारे पास प्राइम नंबर है तो यानी कि जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो फिर वन भी आना चाहिए। लेकिन वन इज नॉट अ कंपोजिट नेचुरल नंबर, तो हमें इसके वन को इंक्लूड करने के लिए साथ में क्या लिखना पड़ेगा? और x इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब ये हो गया कि x एक कंपोजिट नेचुरल नंबर है और साथ में x की वैल्यू वन भी हो सकती है। तो ये वो नंबर्स का सेट बन जाएगा जिसमें प्राइम नंबर्स शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती है या कंफ्यूजन रहती है तो आप क्या लिख के आ जाओ, x इज अ नेचुरल नंबर एंड इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ये चीज लिख सकते हो तो द बेस्ट है। ये चीज है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो मतलब फिफ्थ में जो मुझे सेट दिया हुआ है, ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों पर डिविजिबल है।
तो दोनों पे कौन से नंबर होंगे? 15, 30, 45, यानी कि वो नंबर जो 15 के टेबल पर आ रहे हैं। ये बात आपको समझने वाली बात है कि ऐसे नंबर जो कि 3 एंड है, एंड का मतलब है कि वो नंबर्स देखिए जो दोनों के टेबल्स पर आए। मान लो अगर आप 3 की बात करते हो तो ये इसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि 3 पे तो डिविजिबल होता है, लेकिन 5 पे थोड़ी हो रहा है। 6 की बात कर लो, 6 3 पे तो हो रहा है लेकिन 5 पे नहीं हो रहा। 10 5 पे तो हो रहा है लेकिन 3 पे नहीं हो रहा। मुझे तो वो नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जो 3 एंड मतलब दोनों कंडीशन चलनी चाहिए। तो इसीलिए मेरे पास इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट बनाऊंगा तो मुझे क्या रखना है ध्यान में, कि ऐसे नंबर मुझे माइनस कर देने हैं, मतलब सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, तो मुझे ऐसे नंबर बाहर करने हैं जो 3 और 5 के टेबल पे जा रहे हैं, दोनों के टेबल पर इकट्ठे जा रहे हैं। तो मतलब 15, 30, 45, 60। तो सिंपल सी बात है, मेरा सेट क्या बनेगा? अपा क्या लिखेंगे? x इज अ नेचुरल नंबर एंड इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15। खत्म। एक्स एक नेचुरल नंबर है तो सारे नंबर आ गए, लेकिन ये 50 के मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी कि 50 के टेबल पे नहीं जाना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर जाएंगे? 15, 30, 45, 60, और यही नंबर हमने बाहर करने थे। तो इस तरीके से ये हमारा कॉम्प्लीमेंट तैयार हो गया कि आपके पास एक्स एक नेचुरल नंबर है और ये 15 के मल्टीपल पर नहीं होना चाहिए। मैं ध्यान से दोबारा आपको बता रहा हूँ कि एंड का मतलब है कि ऐसे नंबर जो दोनों के टेबल पर साइमल्टेनियसली जा रहे हो। तो इस सेट में 3 एंड 5 के वाले सेट में 3, 6, 10 इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक के टेबल पर जा रहे हैं। जैसे कि 3 के टेबल पे जाएंगे कुछ एलिमेंट, लेकिन 5 पे नहीं जाएंगे, या 5 पे जाएंगे तो 3 पे नहीं जाएंगे। तो मुझे वो सारे नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जो दोनों के टेबल्स पर जाते हो। ओके, उसके बाद है मेरे पास सिक्स्थ। सिक्स्थ है एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? अगर हम लोग बात करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 25, 36, मतलब ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगी। तो अब ये नंबर्स मैंने बाहर करने हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं कौन सा नंबर चूज करूंगा? आई विल चूज एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, x बिलोंग्स टू n, या लिख देना x इज अ नेचुरल नंबर। तो x एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे आपके पास? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5, 6, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो सारे नंबर इसमें शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, x इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। क्लियर है? परफेक्ट क्यूब, अब जिसका 1 हो गया, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 1, देन 8, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है, देन 3 का क्यूब 27, 4 का 64। अब इन नंबर्स को छोड़ के तो क्या लिखेंगे? x, x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, x एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, और x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर डन हो जाएगा। इजी है। थोड़ा सा स्टेटमेंट को एक दो बार पढ़ो, सोचो कि क्या गिवन है, पहले उसको लिख लो, और फिर बाकी एलिमेंट का एक वर्डिंग बना दो जो एलिमेंट आपको नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं एट्थ पार्ट पे। एट्थ पार्ट में है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इसमें जो मेरे पास सेट है उसमें x की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो मुझे मिलेगी 3। तो इसका मतलब है मेरे पास जो ये सेट बनेगा,
इसका जो आंसर है वो 3 आ रहा है, तो एक एलिमेंट है 3। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली क्या लिख देना है इसका आंसर, जो उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा x, x बिलोंग्स टू n। x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, x नॉट इक्वल टू 3। बस खत्म कहानी, कि हमारे पास x क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा तो सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन साथ में हमने क्या लिख दिया, नॉट इक्वल टू 3। तो मतलब आप एक काम करिए, आप इधर कॉमा की बजाय एंड डाल दीजिएगा, ज्यादा बेटर है। एंड एक्स जो है वो 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट तैयार हो गया। नेक्स्ट है नाइन्थ पार्ट, x such that 2x plus 5 is equal to 9। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी कि 2। तो अब मुझे क्या करना है, इसका आंसर बड़ा इजी है। x x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। तो 2 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए वो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। तो ये नाइन्थ पार्ट हो गया। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x सच दैट x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो इसका मतलब है अगर हम लोगों को इसका सेट बनाना है तो वो क्या होगा, 7 या 7 से बड़ा। तो यानी 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक ये कहानी जाएगी। तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, बड़ा इजी है। नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास, तो सीधा लिख लो, तो 1 2 3 4 5 6 लो। आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, क्योंकि 7 या 7 से बड़े वाले सारे एलिमेंट खत्म करने हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या बच गया, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 6 बच गई कहानी। अगर आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहते हो, सेट बिल्डर की फॉर्म में, तो लिख दो x बिलोंग्स टू n एंड x की वैल्यू 7 से कम है। बस खत्म कहानी, नेचुरल नंबर्स और x की वैल्यू 7 से छोटी है। आफ्टर दैट 11th पार्ट देखिए, फोकस को क्लियर ही कर लेते हैं सारा, ठीक है। 11th में क्या है, x जो है वो नेचुरल नंबर है और 2x प्लस 1 जो है वो 10 से बड़ा है। तो पहले तो 1 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 2x की वैल्यू 9 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 9/2 से बड़ी है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो 11th में सेट गिवन है वो क्या होगा, 9/2 से बड़ा। 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5। तो यानी कि इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 5 6 7, नेचुरल नंबर्स का सेट है तो ये आ जाएगा। अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4। खत्म कहानी, यही आएगा ना कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस इक्वेशन को अगर आप 5 या 5 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करती है। मुझे कॉम्प्लीमेंट बनाना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, मुझे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो इस सेट का पार्ट नहीं है। तो 5 या 5 से बड़े वाले नंबर्स को छोड़ दो, तो व्हाट विल यू गेट, 1 2 3 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और इस तरीके से ये हमारा डन हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 आज करने थे, तो आज हमने 1 2 3 कर दिया। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा, और साथ में आपको इन 3 क्वेश्चंस की भी क्लैरिटी हुई होगी। इनको प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।